वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जंगे गदर ओह या जंगे आज़ादी. इफ़ यू guys have these questions in your mind and wanna know the history of war of independence, so stay connected on this channel. Sayyida Rabia Batul is always there for solving your each and every question. This is very hot topic of Pakistan studies, including in compulsory subject of CSS. So let's start. Assalamualaikum, my CSS aspirants, my future stars of beautiful homeland Pakistan. I hope you all are doing well, guys. So आज हम पढ़ेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे जंग आज़ादी के साथ साथ जंग गदर भी कहा जाता है. क्या वजूहात बनी जो हम फेल हो गए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में और ब्रिटिशर्स ने सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया. आज से हम अपनी वीडियोस जो लेक्चर्स हैं पीडीएफ के थ्रू विच आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, वहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन के साथ तो बेशक पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं. फॉर सपोज़ हम मूवीज़ तो देख लेते हैं, सीरीज़ तो देख लेते हैं, लेकिन हमें 10 मिनट्स की वीडियो भी इरिटेट कर देती है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस गाइज. सो इसीलिए हम बिल्कुल 2 पॉइंट भी पढ़ेंगे और विथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी जंगे आज़ादी. डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन दिस टॉपिक, जैसा कि वाई दिस वॉर वाज स्टार्टेड, causes, why did Indians lost this war, causes of failure, in what aspect this war was failure, comments, why did Indians gain from this war. यानी हम ये 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि क्यों हमें फेलुअर हुआ और ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ. Till 1858, a company based in England controlled India. This company had started to influence the politics of India since the start of 18th century. यानी 18वीं सदी से ही एक जो इंग्लैंड की कंपनी थी, सारा कंट्रोल इंडिया का उस कंपनी के हाथ में था. They molded every aspect of the lives of Indian people for their own benefits. East India Company made huge profits from India without giving anything back to its people. ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, तो उन्होंने इंडिया वालों को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन एक ह्यूज प्रॉफिट ज़रूर बनाया अपनी कंपनी और अपनी चालाकियों से. लेट्स सी द फर्स्ट कॉज, दैट इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़. यानी सबसे पहले मईशत को अपने कंट्रोल में किया. ब्रिटिश स्टार्टेड टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इंडिया सिंस द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757. ठीक है, यानी 1757 जंग प्लासी के बाद से ही इन्होंने तमाम इंतज़ामिया का कंट्रोल संभाल लिया था. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टेक ओवर वाज एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स आउट ऑफ इंडिया. यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो इंडिया से. इंडिया प्रोवाइडेड मल्टीपल एक्सप्लॉयटेशंस अपॉर्चुनिटीज़ टू ब्रिटिश. अब इंडिया वाले मासूम थे, उन्होंने और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की ब्रिटिश वालों को. सबसे पहले इट प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल फॉर द न्यूली स्टार्टेड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड. यानी जो खाम माल होता है ना, वो इनको प्रोवाइड किया इंडिया वालों ने. मास प्रोडक्शन मीन्स नीड फॉर लार्ज मार्केट. इंडिया प्रोवाइडेड सिंगल लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड. यानी इंडिया ने इनको सबसे बड़ी मार्केट जो वो प्रोवाइड करके दी. फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रिटिश प्रेशराइज द लोकल रूलर्स फॉर टैक्स एग्जम्पशंस एंड लेटर कम्प्लीटली वेव ऑफ द टैक्सेस फॉर देयर ट्रेड. यानी इन्होंने टैक्स लिए और उसे अपनी ट्रेड में यानी तिजारत में यूज़ किया. दे ऑल्सो मेड टैक्स एग्जम्पशंस फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द लोकल मार्केट्स. और वही टैक्स फिर इन्होंने लोकल मार्केट्स में सेल करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया. एज अ रिज़ल्ट द लोकल रूलर एंड मर्चेंट्स स्टार्टेड टू सफ़र. जाहिर सी बात है, जो लोकल रूलर्स हैं वही ये गरीब गरीब तर होता चला जाता है और अमीर अमीर तर होता चला जाता है. तो जो लोकल रूलर्स थे ना, उन्हें परेशानी होने लगी, तकलीफ़ का सामना होने लगा. सेकेंड कॉज इज़ पॉलिटिकल कॉज. पहले मईशत को कंट्रोल किया, फिर सियासत को. अब देखें कितने चालाकी से जो है ना वो इंडिया पर इन्होंने अपना कंट्रोल लिया. मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में और ज़्यादा लड़वाया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली. फॉर द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ देयर स्टे इन इंडिया, ब्रिटिश डिड नॉट इंडल्ज देमसेल्फ इनटू लोकल पॉलिटिक्स. अब पहले आते के साथ तो ये सियासत में नहीं पढ़ सकते थे, तो पहले मईशत को कंट्रोल किया, फिर सियासत में हिस्सा लिया. देन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 18th century,
वी सी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ओवर लोकल पॉलिटिक्स। 18वीं सदी से सियासत में आ गई है। द फर्स्ट मेजर रूलर टू लॉस हिज लैंड was सिराजुद्दौला 1757. Then Nawab of Oudh also lost his hegemony over his land 1764. यानी सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अपनी ज़मीन को खोया, वो अपनी ज़मीन से हाथ धोकर बैठे। फिर उसके बाद जो है वो नवाब ऑफ औध जो थे उन्होंने अपनी ज़मीन को खोया 1764 में। अब यहाँ से ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया पर कब्ज़ा करना, यहाँ के लोगों को अपने ग़ुलाम बनाना बहुत आसान है। ड्यूरिंग 1782 टिल 1799 ब्रिटिश फॉट इन मैसूर। अब 1782 से लेकर 99 तक ये मैसूर में लड़ते रहे। द नवाब ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान पुट अप अ ग्रेट इफर्ट to resist British with the help of French. However, despite his several victories over British, he was finally defeated by them. अब जो मैसूर के बादशाह थे टीपू सुल्तान, पहले तो उनको फतह हुई, फ्रेंच से भी उन्होंने हेल्प ली, लेकिन बाद में उन्हें फतह नहीं हो सकी, वो हार गए इनसे। मीर सादिक वॉज द ट्रेटर हु पेट्रियार्ड हिज बेनिफैक्टर एंड कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिज कंट्रीमैन। अब देखें, जो फ़तह हो रही है, फ़तह हो रही है और अचानक से हम हार जाते हैं ना, तो ये कोई ना कोई हमारे खिलाफ़ साजिश होती है या हमें धोखा मिलता है, तभी होता है। तो जो मीर सादिक थे ना, उन्होंने बगावत दिखाई थी टीपू सुल्तान के साथ, इसी वजह से वो हार गए और ब्रिटिशर्स के हाथ में सारा कंट्रोल चला गया उनकी भी ज़मीन का। द थर्ड कॉज वाज सोशल कॉजेज़। अब देखें, पहले मईशत कंट्रोल कर ली, फिर सियासत कंट्रोल कर ली, फिर आ गई है सोसाइटी की तरफ कि अब हमें लोगों पर जो है ना वो कंट्रोल हासिल करना है और उन्हें अपना ग़ुलाम बनाना है। India was home to very staunch and conservative people. British in early days of their occupation did not interfere in the social tradition and customs of Indian people. अब स्टार्टिंग में तो नहीं इन्होंने सोशल जो उनके कस्टम्स थे, जो उनकी रिवायतें थीं, कल्चर्स था, उसमें नहीं हाथ डाला, ये दूर दूर रहे। From the beginning of 19th century, ब्रिटिश स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस मैनी न्यू रिफॉर्म्स। अब इनकी पावर बढ़ी, इन्होंने मईशत कंट्रोल कर ली, सियासत कंट्रोल कर ली, फिर इन्होंने नई नई रिफॉर्म्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी, विच वर सीन एज अटैक बाय द लोकल पीपल ऑन देयर कल्चर। और ये जाहिर सी बात है, एक जो लोकल लोग थे वहाँ के, उनके कल्चर पर एक हमला था जो ये न्यू न्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। एंड दे ओपन स्कूल्स वेयर इंग्लिश वाज मेड कंपलसरी। अब स्कूल्स बना दिए, वहाँ अपनी ज़बान को प्रमोट कर रहे हैं। इंग्लिश रिप्लेस्ड पर्शियन इन 1835 एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब जो पर्शियन थी ना, फ़ारसी थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसकी जगह इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने बना दिया। लॉर्ड इंट्रोड्यूस हिज फेमस एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1835 विच पर्टिकुलरली अटैक लोकल टीचिंग्स एंड कल्चर। अपनी तालीमी पॉलिसियाँ लेकर आ गए और उसकी वजह से जो कल्चर था वो अफेक्ट होने लगा लोकल लोगों का। ही इवन मेड एन इंसल्टिंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकल लिटरेचर। अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ यूरोपियन लाइब्रेरी is better than all the books ever written in सब कॉन्टिनेंट। यानी इसने जो है इंसल्ट किया वहाँ के लिटरेचर को और ये कहा कि एक सिंगल शेल्फ जो है ना यूरोपियन लाइब्रेरी का, वो बहुत बेहतर है, आपके सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उससे कई गुना बेहतर है हमारा सिंगल शेल्फ। So the fourth cause is religious cause. India had always been a very conservative society. The two major communities, Muslim and Hindus, both had always been very orthodox toward their religious beliefs. यानी दोनों बड़ी नेशंस हिंदू और मुसलमान अपने अपने मज़ाहिब के लिए सेंसिटिव थे। Earlier, the British East India Company decided upon the policy of no interference in their रिलीजियस मैटर ऑफ द लोकल्स। पहले तो ये पॉलिसी बनाई चालाकों ने कि हम एक दूसरे के रिलीजियस में, किसी भी रिलीजन में, मज़हब में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि वक्त के साथ साथ उन्होंने ये पॉलिसीज़ भी अपनी चेंज कर दी, जब सारा कंट्रोल ले लिया मईशत का, सियासत का, सोसाइटी का, फिर जो है वो रिलीजन्स के अंदर भी इंटरफेरेंस इन लोगों ने शुरू कर दी। इन द फाइनल आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ब्रिटिशर्स ने एक राइफ़ल्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, यानी इन्होंने वेपन्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो राइफ़ल्स के अंदर कार्ट्रिज यूज़ होने लगा और कार्ट्रिज में चिकनाई के लिए ना चर्बी यूज़ होती थी दो जानवरों की, जो कि एक हमारा गाय थी और एक
सुअर था, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड। बट जब इंडिया वालों को ये बात पता चली तो उन लोगों को इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आया कि इसमें गाय की और पिग की जो चर्बी है, फैट है, वो यूज़ होता है। उन्होंने इस चीज़ पर जब ऑब्जेक्शन उठाया तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें आश्रय दे दिए कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी वॉन्ट यूज़ इट ब्ला ब्ला। लेकिन फिर क्या हुआ कि यही वजह बनी 1857 की जंग में कि कार्ट्रिज का इस्तेमाल करना बंद नहीं हुआ और फिर फाइनली मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ को साथ जंग करना पड़ी। और हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जंग हुई और फिर किसने किसको धोखा दिया और ब्रिटिशर्स ने किस तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस्तेमाल की और इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। Thanks a lot guys. Remember me in your prayers. In our next video lecture we will see the failures of War of Independence. Allah Hafiz. Take care of yourself.